Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in another session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन आता है दैट इज़ बेस्ड ऑन टेंस. टेंसेस क्या होते हैं ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा टेंस आता है कि टेंस होता क्या है ना. टेंस, व्हाट इज़ अ टेंस. टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है. एंड टेंस क्या होता है वो टाइम के बारे में स्पेसिफाई करता है. इट स्पेसिफाइज अबाउट द टाइम. टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन हैपन्स, है ना. ये हमें बताता है कि एक्शन होता है, कोई भी एक्शन हो रहा है, होता है, होगा. तो क्या हुआ, ये काल हुआ, समय हुआ, टेंस हुआ. तो सबसे पहले जो हमारा टेंस आता है तो टेंस में क्या होता है, इसमें भी हमारे बाइफिकेशंस होते हैं. तो टेंस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस जो होता है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. लाइक द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, the present continuous tense, the present perfect tense and the present perfect continuous tense. इसी तरीके से जो हमारा past tense होता है वो भी ऐसे डिवाइडेड होता है. the simple past tense और the past indefinite tense, the past continuous tense, the past perfect tense and the past perfect continuous tense. and future tense भी बिल्कुल सेम इस तरीके से डिवाइडेड होगा. that is the simple future tense or the future indefinite tense, the future continuous tense, future perfect tense and the future perfect continuous tense. तो इसी तरीके से ये जो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे टेंस के वो ऐसे बाइफिकेटेड होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा दी प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है या पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है. दैट इज कॉल्ड एज अफर्मेटिव सेंटेंस. देन आपका आता है दैट इज नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जो कि नेगेटिवली एक्सप्रेस किया जाता है. एंड देन आपका आता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. देन आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दैट इज प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें जो प्रश्न जो है नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाता है, यानी यस और नो, उसमें नॉट आता है. तो ये हमारे 4 पार्ट्स हुए. सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में बता दूं. फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मैं. सेकंड पर्सन मतलब यू, तुम. थर्ड पर्सन कौन हुआ, जो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही और शी, है ना. सिंगुलर में ही और शी है, प्लूरल में हो जाएगा दे. आई फर्स्ट पर्सन हुआ, वी भी फर्स्ट पर्सन हुआ क्योंकि हम प्लूरल में बोल रहे हैं उसको, यानी बहुवचन में बोल रहे हैं उसको. देन यू यानी तुम एक पर्सन के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो दैट वुड बी योर सेकेंड पर्सन एंड दैट वुड बी सिंगुलर. देन थर्ड पर्सन जो आता है हमारा ही, शी और दे. ही शी सिंगुलर है, यानी एक वचन एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है. ही हम जो है मेल के लिए यूज करते हैं, शी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं. एंड इट जो होता है बेसिकली वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है या फिर एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज होता है. ये हम आगे देखेंगे. देन दे प्लूरल है, बहुवचन है जो एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए हम यूज कर रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो हम स्टार्ट करेंगे वो भी उसमें हमारा सबसे पहला जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आता है वो आता है आई प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है. एंड नेगेटिव फॉर्म इसका क्या होगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, है ना. नहीं आया है तो आई के साथ हमने डू यूज करा इसके अंदर. अब डू और डज दो चीजें यूज होंगी इसमें. डू होता है हम आई के साथ यूज करते हैं डू, और प्लूरल के साथ हम करते हैं डू यूज. और वैसे सिंगुलर के साथ अगर हम यूज करेंगे तो वो डज यूज करेंगे. लेकिन यू के साथ डज यूज नहीं होता है, यू के साथ डू यूज होता है. आई डू, यू डू, ही डज, शी डज, वी डू, दे डू. तो ये क्या है, हमारे प्लूरल है, सिंगुलर है, लेकिन एज पर द रूल ऑफ इंग्लिश आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस था, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट.
देन इसका इंटेरोगेटिव आता है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो डू आई प्ले क्रिकेट। इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो पहला सेंटेंस जो आपने देखा कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट के अंदर आई क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है ना। एंड उसके बाद प्ले हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज योर प्ले, क्योंकि सेकेंड फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी इसका प्लेड ही है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हम इसमें यूज करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा लाइक आई इज योर मेन सब्जेक्ट, डू डज अगर हम उसमें यूज कर रहे हैं तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और क्रिकेट जो है वो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट में आता है। एंड अगर हम बोलते हैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई इज योर सब्जेक्ट, डू इज योर हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसमें ऐड होगा। देन प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है एंड क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट। फाइन, तो ये पूरा एक सेंटेंस बनता है। तो लाइक इट इज आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। जो था वो हमने केवल अभी फर्स्ट पर्सन के साथ में देखा, दैट इज आई, है ना। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अब ये हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी देखेंगे, है ना। तो दैट वुड बी लाइक आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ही प्लेज क्रिकेट, प्ले का क्या हो जाएगा इसमें, प्लेज। फाइन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस और ई एस थर्ड जो पर्सन होता है उसमें यूज होता है। तो ही प्लेज क्रिकेट या शी प्लेज क्रिकेट, देन वी प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। सबके साथ में प्ले होगा, लेकिन सिर्फ ही और शी के साथ में प्लेज आएगा सिंगुलर में, ठीक है। तो दिस वॉज योर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो आई, यू, ही, शी, दे, वी, ये सब क्या है, हमारे फर्स्ट पर्सन हैं, सॉरी ये क्या है, हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, है ना, तीनों पर्सन्स के मेन सब्जेक्ट हैं। देन उसके बाद हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके अंदर, और उसमें एस और ई एस उसके अकॉर्डिंगली थर्ड पर्सन में जुड़ेगा, जो सिंगुलर यानी एक वचन में होगा। और हमारे जो दैट इज क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है हमारा, दैट इज योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज योर क्रिकेट। तो होप आपको ये क्लियर होगा बिल्कुल। अब हमारा आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का यूज करेंगे। डू जो होता है वो सिंगुलर के साथ नहीं आता है, लेकिन आई सिंगुलर है, आई के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, और प्लूरल में वी और दे के साथ भी डू लगेगा। नहीं लगेगा तो किसके साथ, दैट इज ही और शी के साथ, ही और शी के साथ डज आएगा, ही और शी के साथ डज आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो उसके साथ हमारा डज यूज होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है या खेलती है, दैट इज ही और शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब डज नॉट है तो उसके साथ प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा, क्योंकि जो डू के साथ ई एस और एस है ना वो एडजस्ट हो जाता है, इस वजह से हम लोग उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज नहीं करते जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। तो फाइन, देन आपका आता है वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, एंड देन आता है आपका दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं और वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट है उससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज जो होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज डू आई प्ले क्रिकेट, और उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम और भी कुछ कह सकते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। फाइन, तो हमारा जो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा दैट इज योर मेन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड उसके बाद आपका हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटेरोगेशन।
तो दैट इज डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ. डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. डज ही और शी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है या खेलती है. और उसके बाद डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं. डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं. तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज प्रश्नवाचक वाक्य. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. अब इसमें क्या होगा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसमें नॉट ऐड हो जाएगा. दैट इज उसमें हमने देखा था दैट इज क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब होगा क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई के बाद नॉट आएगा, है ना. हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा. तो दैट इज डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो. डज ही और शी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है या खेलती है. देन डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं. एंड डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. So these are your interrogative negative sentences. So hope you have understood these sentences. ये तो हमने किया केवल I के साथ. I मतलब मैं, मेरे साथ किया जो सेंटेंस जो हमने बोला. अब इसके अंदर हम you के साथ भी देखेंगे, यानी सेकंड पर्सन के साथ देखेंगे, थर्ड पर्सन के साथ देखेंगे, प्लूरल के साथ देखेंगे, है ना. तो हमारा जो सेंटेंस है I go to the market, ठीक है. सेकंड पर्सन मतलब you go to the market. Then third person is he or she goes to the market. go नहीं आएगा इसमें, है ना. he और she हमारा जो थर्ड पर्सन है उसी के साथ हमारे बेसिकली चेंजेस होते हैं. तो इसके साथ हमारा आएगा goes, go नहीं होगा, ठीक है. he और she goes to the market. देन आपका नेक्स्ट आता है कि वे मार्केट जाते हैं, तो they go to the market. फाइन. तो ये हमारे हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस में मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, तो आई के साथ क्या होगा, डू. आई डू नॉट गो टू द मार्केट. तुम मार्केट नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द मार्केट. वह मार्केट नहीं जाता है या जाती है, दैट इज ही और शी डज नॉट गो टू द मार्केट. हम मार्केट नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू द मार्केट. और वे मार्केट नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द मार्केट. तो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, दैट इज जो हमने सेंटेंस देखा था, क्या मैं मार्केट जाता हूँ. तो डू आई गो टू द मार्केट, इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट हो जाएगा. तो डू आई गो टू द मार्केट. उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, या फिर हम कह सकते हैं मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. तो डू आई गो टू द मार्केट. देन आता है क्या तुम मार्केट जाते हो, तो डू यू गो टू द मार्केट. देन ही और शी के साथ दैट इज डज ही गो टू द मार्केट और डज शी गो टू द मार्केट. देन उसके साथ आता है हमारा वी, है ना. वी प्लूरल में हो गया, तो डू वी गो टू द मार्केट और डू दे गो टू द मार्केट. तो ये हुए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, तो डू आई नॉट गो टू द मार्केट. क्या तुम मार्केट नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू द मार्केट. क्या वह मार्केट नहीं जाता है या जाती है, दैट इज डज ही और शी नॉट गो टू द मार्केट. क्या हम मार्केट नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू द मार्केट. क्या वे मार्केट नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू द मार्केट. तो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस. तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हुए हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अब थर्ड सेंटेंस जो आता है हमारा, दैट इज आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ. आई जैसे हमने देखा था हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, देन सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड अ सॉन्ग इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट. फाइन. तो हमारा जो सेंटेंस आता है अफर्मेटिव में, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग. तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग. वह गाना गाता है या गाती है, दैट इज ही और शी सिंग अ सॉन्ग. यहाँ पे सिंग नहीं होगा, सिंग्स होगा, है ना. ही और शी सिंग्स अ सॉन्ग.
हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग। तो दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट जो आते हैं हमारे, दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में लाइक मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता है या गाती है, तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंग्स नहीं होगा, सिंग होगा, ठीक है। देन हम गाना नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वे गाना नहीं गाते हैं, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट हमारे जो आते हैं, दैट आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या मैं गाना गाता हूँ, तो डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाता है या गाती है, डज ही और शी सिंग अ सॉन्ग। क्या हम गाना गाते हैं, डू वी सिंग अ सॉन्ग। क्या वे गाना गाते हैं, डू दे सिंग अ सॉन्ग। तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या हम गाना नहीं गाते हैं, या क्या मैं गाना नहीं गाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना नहीं गाते हो, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गाता है या गाती है, दैट इज डज ही और शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या हम गाना नहीं गाते हैं, डू वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वे गाना नहीं गाते हैं, डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग। So these are your interrogative negative sentences. So this was all about your simple present tense और the present indefinite tense main concept, जो concept हमने इसमें देखा है, that is your simple present tense और the present indefinite tense. अभी तक हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा है, अब हम उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्जन पर बेस्ड है। उसमें जो वर्ब का फॉर्म है वो हम जो है वो चेंज करेंगे। इसमें भी हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो आते हैं हमारे, दैट इज ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो राइट जो है हमारा वर्ब है, उसको हमें चेंज करना है ना। ही राइट है, ही जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में जो हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज होता है ना। तो राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स, इसमें एस ऐड हो जाएगा। तो ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को पत्र लिखता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस आता है, दैट इज द ओल्ड बेगर बेग अर्न्स एवरी डे। जो ओल्ड बेगर है वो रोज भीख मांगता है ना। बेग आर्म्स, आर्म्स ALMS, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भीख। तो द ओल्ड बेगर है, थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात करें, तो बेग का क्या हो जाएगा, बेग्स आ जाएगा। तो द ओल्ड बेगर बेग्स आर्म्स एवरी डे। फाइन। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है, दैट इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट वर्क हार्ड इंटेलिजेंटली। तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड पर्सन। तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट वर्क्स हार्ड इंटेलिजेंटली, है ना। वी पार्टिसिपेट इन डांस। तो वी है, वी के साथ पार्टिसिपेट का पार्टिसिपेट ही रहेगा। तो वी पार्टिसिपेट इन डांस। हाँ, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है यानी जो मेधावी छात्र है, वो बहुत ही इंटेलिजेंटली हार्ड वर्क करता है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है हमारा, दैट इज वी पार्टिसिपेट इन डांस। हम डांस में पार्ट लेते हैं, नृत्य में पार्ट लेते हैं। तो वी है, पार्टिसिपेट का पार्टिसिपेट ही रहेगा। तो दैट इज वी पार्टिसिपेट इन डांस। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपोज अ पोम। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक मित्र जो है, उसके बहुत सारे मित्रों में से ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपोज अ पोएम यानी कविता की रचना करता है। कंपोज मतलब रचना करना। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपोजेज अ पोम। कंपोज का कंपोजेज हो जाएगा, है ना। वन ऑफ हिज फ्रेंड मतलब ही, तो ही कंपोजेज अ पोम। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपोजेज अ पोम। तो दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस जो आता है, दैट इज आई कंपोज अ पोम। कंपोज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आई है, आई में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा। तो दैट इज, एंड उसमें हमारा अब हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ नॉट आ जाएगा, है ना। नॉट में और दूसरा आई है, तो आई के साथ हमारा डू आ जाएगा। तो आई डू नॉट कंपोज अ पोम, आई डू नॉट कंपोज अ सॉन्ग।
देन नेक्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड पेगर begs alms every day. तो द ओल्ड पेगर डज नॉट बेग आर्म्स एवरी डे. जो बूढ़ा भिखारी है वो रोज भीख नहीं मांगता है. तो द ओल्ड पेगर डज नॉट बेग आर्म्स एवरी डे. आई डू नॉट कंपोज अ पोम मतलब मैं कविता की रचना नहीं करता हूँ. एंड आई डू नॉट कंपोज अ सॉन्ग. मैं जो सॉन्ग है, सॉन्ग मतलब गीत की रचना नहीं करता हूँ. तो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंस. अब इसमें हमारा आगे वाला जो सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है वो हम देखते हैं. दैट इज दे वर्क हार्ड. तो दे डू नॉट वर्क हार्ड. दे वर्क हार्ड का दे डू नॉट, वह वर्क हार्ड मतलब मेहनत नहीं करते हैं. नेक्स्ट आता है खुशी लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन. खुशी जो है वो एक स्क्विंट बहंगे ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति पर हंस रही है. तो उसमें नेगेटिव है तो नहीं हंस रही है, नहीं हंसती है, सॉरी हमारा प्रेजेंट टेंस है अभी. तो खुशी डज नॉट लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन. खुशी एक बूढ़े स्क्विंट मतलब बहंगे व्यक्ति पर नहीं हंसती है. ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगा लाइक डैश माई मदर प्रिपेयर टी फॉर मी. मेरी माता मेरे लिए चाय बनाती है. अब यहाँ इंटेरोगेटिव है तो उसमें क्या होगा, क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बनाती हैं. तो माई मदर थर्ड फॉर्म हो गई. थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे. तो डज माई मदर प्रिपेयर टी फॉर मी. प्रिपेयर्स नहीं होगा, है ना. डज माई मदर प्रिपेयर टी फॉर मी. क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बनाती हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट्स मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस. तो यहाँ पे क्या होगा, डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस. क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत इंटरेस्टिंग यानी आपके दिलचस्प प्लेस यानी नाटक लिखते हैं. हरभजन सिंह मेक अ हैट्रिक. तो डज हरभजन सिंह मेक अ हैट्रिक. रणबीर fascinate the younger generation. तो does रणबीर सिंह fascinate the younger generation. क्या रणबीर सिंह आज की जनरेशन को यानी यंगर जनरेशन जो यूथ है, युवा लोग हैं, उनको फैसिनेट मतलब मंत्रमुग्ध करता है. क्या हरभजन सिंह हैट्रिक बनाता है. देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है दैट इज आई गो टू मुंबई. तो आई है तो आई के साथ डू लगेगा. तो डू आई गो टू मुंबई. क्या मैं मुंबई जाता हूँ. तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. आई कंपोज अ पोम. इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, आई के साथ डू लगेगा और उसमें नॉट आएगा. तो डू आई नॉट कंपोज अ पोम. क्या मैं कविता की रचना नहीं करता हूँ. दूसरा अगर हम बोले तो क्या मैं गीत की रचना नहीं करता हूं. तो डू आई नॉट कंपोज अ सॉन्ग. द ओल्ड बेगर बेग आर्म्स एवरी डे. तो डज द ओल्ड बेगर नॉट बेग आर्म्स एवरी डे. क्या ओल्ड बेगर रोज भीख नहीं मांगता है. देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है आई नॉट वर्क हार्ड. तो डू आई नॉट वर्क हार्ड. रेवा लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन. तो डज रेवा नॉट लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन. क्या रेवा एक बूढ़े भैंगे व्यक्ति पर नहीं हंसती है. तो these are your interrogative negative sentences. So this was the exercise which was based on English to English translation. So do keep practicing to master your skills and do order my book so that आपको और भी अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर. तो आइए शुरू करते हैं. तो आपका पहला सेंटेंस आता है दैट इज कृपया अपना करियर बर्बाद ना करें. बर्बाद करना मतलब होता है स्पॉइल करना, है ना. या फिर हम थोड़ा सा और अगर उसका बोलना चाहें तो डिवास्टेट हो सकता है उसके लिए वर्ड. स्पॉइल तो बहुत जनरल वर्ड है, सब जानते हैं. तो डिवास्टेशन का मतलब होता है बर्बादी कर देना पूरी तरह. तो काइंडली डोंट स्पॉइल योर करियर या काइंडली डोंट डिवास्टेट योर करियर. बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट. अब दूसरा आता है हमारा सेंटेंस कृपया मुझे अपना पेन दें या अपनी कलम दें, है ना. तो काइंडली लेंड मी योर पेन. देना, किसी को देना, दैट इज लेंड.
काइंडली लेंड मी योर पेन। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है, हम खाने का लुत्फ उठाते हैं। हम ये चीजें जो से वर्ड है पर्टिकुलर वो हम देख चुके हैं, दैट इज रेलिश, किसी भी चीज के स्वाद का आनंद उठाना, एक्सक्यूज मी, दैट इज कॉल्ड एज रेलिश। तो वी रेलिश द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है, दैट इज बंदर की आवाज सुनते ही बच्चे डर जाते हैं। तो बंदर की आवाज क्या होती है? चैटर, है ना, बंदर जो चिल्लाता है जिस वॉइस में, दैट इज कॉल्ड एज चैटर। बंदर की आवाज सुनते ही बच्चे डर जाते हैं। तो द चिल्ड्रन गेट स्कैर्ड while hearing the sound of a monkey। अब यहाँ पे hearing the sound बोला ना मैंने आपको, तो hearing the sound का मतलब क्या होता है? मंकी की आवाज यहाँ पे क्या हो? chatter। तो the children get scared when the monkey chatters। The children get scared when the monkey chatters। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मतलब I am very annoyed with you। नाराज होना तो नॉर्मल शब्दों में क्या है? एंग्री, है ना, सिंपल्स का जो हम सब जानते हैं। एंग्री के लिए दूसरा वर्ड आता है हमारा annoy। तो आई एम वेरी एंग्री विद यू इज ऑल्सो करेक्ट, एंड आई एम वेरी अनॉयड विद यू इज ऑल्सो करेक्ट। आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है, दैट इज मैं गाना गाता हूँ। ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स में भी हम देख चुके हैं। तो इसमें क्या होगा? आई सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है, आकाश में पंछी उड़ते हैं। तो the birds fly in the sky। The birds fly in the sky। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या तुम पढ़ते हो? मतलब तुम पढ़ाई करते हो। तो do you study? Do you study? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम सुबह कितने बजे उठते हो? What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? नेक्स्ट सेंटेंस है, घड़ी में रोज 1 बजता है। द क्लॉक स्ट्रक्स 1 एवरी डे। द क्लॉक स्ट्रक्स 1 एवरी डे। पंखा चलता है। द फैन रन्स। द फैन रन्स। हम पेड़ की छांव में बैठते हैं। तो वी सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री। वी सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री। शैडो ऑफ अ ट्री मतलब पेड़ की छांव, और पेड़ के नीचे बैठते हैं हम लोग, दैट इज अंडर द ट्री। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या तुम ताजे फल खाते हो? डू यू ईट फ्रेश फ्रूट्स? क्या तुम ताजे फल खाते हो? डू यू ईट फ्रेश फ्रूट्स? भाड़ में जाओ। गो टू हेल। तुम अपने आप को समझते क्या हो? What the hell do you think of yourself? What do you think of yourself? Both are correct। जब ज्यादा गुस्से में होते हैं तो हम चीख से बोलते हैं What the hell do you think of yourself? मतलब दोनों सेंटेंस एक में मर्ज हो गए। भाड़ में भी जाओ और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे पूछने की। फाइन, मतलब तुम क्या समझते हो अपने आप को? तो these are your few sentences which are based on the simple present tense or the present indefinite tense। So keep on practicing to master your skill। Utensils क्या होते हैं? Utensils का मतलब होता है बर्तन, जो हम डेली यूज करते हैं हमारे बर्तन। उन्हीं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उस पर हमारा ये सेशन बेस्ड है। तो सबसे पहला आता है हमारा सॉस पैन। सॉस पैन का मतलब होता है चाय बनाने की भगोनी, जिसपे हम चाय बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉस पैन। जो हम नॉर्मल यूज बोलते हैं ना, पैन, पैन किधर है, आई हैव टू मेक, बाद में देखेंगे। दैट इज सॉस पैन। सॉस पैन मतलब चाय बनाने की भगोनी। कुकिंग पैन, कुकिंग पैन होता है खाना बनाने की भगोनी। कई बार हम खाना या दाल वगैरह भगोने में भी उबालते हैं, है ना। तो कुकिंग पैन जो होता है वो खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वैसे तो इंटरचेंजेबली हम पैन नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक करें उस चीज को, तो सॉस पैन का मतलब होता है चाय बनाने की भगोनी, एंड कुकिंग पैन होता है खाना बनाने की भगोनी। बिली, बिली क्या होता है? हांडी। हांडी आपने देखा होगा मिट्टी की होती है ना। मिट्टी की हांडी को हम चूल्हे पर रख करके भी यूज करते हैं, तो दैट इज हांडी। हांडी को हम क्या बोलते हैं? बिली, जिसमें हम दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं चूल्हे पर जब हम बनाना चाहें तो, जो बेसिकली विलेजेस में यूज होती है। देन वी हैव कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन का मतलब क्या होता है? कढ़ाई।
कढ़ाई छोटी सी जो होती है, जो हम डेली यूज करते हैं, दुकान वाली, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड्रॉन. कॉल्ड्रॉन इज कढ़ाई. देन वी हैव रोलिंग पिन. रोलिंग पिन का मतलब होता है बेलन. रोल करता है वो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज बेलन. रोलिंग बोर्ड, जिस बोर्ड पर हम बेल रहे हैं, तो क्या हुआ वो, चकला. तो चकला और बेलन, दैट इज रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड. देन माटर. माटर क्या होता है, आपने कभी ओखली और वो देखा, मूसल एंड ओखली, तो माटर जो होती है दैट इज ओखली एंड उसके नीचे आता है हमारा पीजल. पेस्टल नहीं बोलते इसको, हम पीजल बोलते हैं. पीजल मतलब होता है जो डंडा होता है ना. नॉर्मल अलग अलग लैंग्वेजेस में दोरी डंडा या फिर मूसल और ओखली बोलते हैं, है ना. तो दैट इज ओखली एंड मूसल. तो दिस इज माटर एंड पीजल, जिसके अंदर हम हाथ से कूटने का काम करते हैं. लाइक अदरक कूटना, कोई मसाले कूटना हो गया, बड़ी अगर होती है तो. नॉर्मल हम लोग जब चाय बनाते हैं तो या तो हम ग्रेटर यूज़ करते हैं, ग्रेटर मतलब वो कद्दूकस यूज़ करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ये माटर और पीजल यूज़ करते हैं उसको अदरक को कूटने के लिए. देन वी हैव गैस स्टव. हम इसको गैस स्टोव भी बोल सकते हैं. अगर थोड़ा सा एडवांस समझाएं तो हम इसको स्टव बोलेंगे. गैस स्टव या गैस स्टोव दोनों ही ठीक हैं, है ना. दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है. गैस स्टव और गैस स्टोव मतलब जो हमारी गैस जिसमें हम खाना बनाते हैं, नॉर्मली हम गैस बोलते हैं उसको, राइट. देन हार्थ. हार्थ का क्या मतलब हुआ, हार्थ इज अंगीठी. पहले जो विलेजेस में खाना बनाया जाता था तो वो अंगीठी पे रख के बनाते थे और अंगीठी के अंदर कोयले डलते थे, है ना. वो छोटे छोटे जो कोयले होते हैं, ये भी आगे आएगा, जिनको हम सिंडर्स बोलते हैं. सिंडर्स मतलब सिगड़ी में प्रयुक्त किए जाने वाले कोयले, दैट इज सिंडर्स. और ये जो है हमारी हार्थ, हार्थ इज ऑल्सो सिगड़ी या अंगीठी. एक्सक्यूज मी. हार्थ इज सिगड़ी या अंगीठी, जिस पर रखकर हम या तो हाथ सेकने का भी काम कर सकते हैं और वी कैन कुक ऑन इट, जो हमारा पहले कॉन्सेप्ट होता था. देन वी हैव टोंग. टोंग का क्या मतलब होता है, चिमटा, राइट. जब हम रोटी बेलते हैं, रोटी जब हम डालते हैं तवे पर और उसके बाद फिर हम दैट इज व्हाट यू कॉल दैट, जो जिससे हम पलटते हैं, वो हमारा चिमटा होता है. एंड चिमटे को हम क्या बोलते हैं, टोंग. पिंसर्स. पिंसर्स होते हैं हमारे जो बड़े वो व्हाट यू कॉल दैट, डोंगा जो होता है उसको हम गैस पे रखते हैं और उसके बाद हम उसको पकड़ते हैं. पकड़नी जिससे हम बोलते हैं ना, पकड़, सरनी, संडासी, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज पिंसर्स, है ना. जब भी हम लाइक अगर हम चाय बना रहे हैं जिसका पैन का अगर हैंडल नहीं है तो हम उससे पकड़ने का काम करते हैं हीट को, हीट के जो हीटेड बाउल जो होता है उसको. तो दैट इज कॉल्ड एज पिंसर्स. क्लास्पर्स. क्लास्पर्स क्या होती हैं, बड़ी वाली कढ़ाई जो होते हैं, कढ़ाई होते हैं ना इतने बड़े बड़े, उनको हम क्लास्पर्स बोलते हैं. छोटे वाले को तो हम क्या बोलते हैं, लैडल. सॉरी, छोटे वाले जो होते हैं कॉल्ड्रॉन. कॉल्ड्रॉन इज कढ़ाई. क्लास्पर्स जो होते हैं वो बड़े वाले कढ़ाई होते हैं. देन वी हैव लेडल. लेडल का मतलब होता है करछी, जो बड़ी वाली होती है जिसमें हम दाल यूं करके डालते हैं. कोई भी हम झोल वाली या तरी वाली सब्जी जो यूज करते हैं उस करछी में यूज करते हैं, तो करछी से यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज लेडल. देन वी हैव पोरस लेडल. पोरस लेडल का मतलब होता है झर. झर मतलब वो पूड़ी सेकने के लिए जो काम आती है, या जो हम ऑयल को ड्रेन करने के लिए यूज करते हैं. चिप्स तलते हैं हम लोग या पूड़ी तलते हैं, तो उसके लिए जो यूज करते हैं हम झर, दैट इज कॉल्ड एज पोरस लेडल. पोरस लेडल. देन वी हैव फोक. इसको फॉर्क नहीं पढ़ते या फॉर्क नहीं बोलते, र साइलेंट होता है और फॉ नहीं होता, एक मात्रा होती है, दैट इज फोक. फोक. फोक मतलब कांटा जिससे हम खाते हैं. स्पून के साथ में जो होता है स्पून. स्पून एंड फोक, कांटा एंड चम्मच. इसको स्पून नहीं बोलेंगे, ई इसमें साइलेंट रखेंगे, ठीक है. हमारा जो टच है वो थोड़ा सा फर्निश होना चाहिए, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्पून को स्पून बोलते हैं. फाइन. तो ई हटाना है हमको एंड वी हैव टू स्पीक हियर स्पून. स का साउंड आना चाहिए, इसमें ई का साउंड नहीं आना चाहिए. फाइन. फोक, स्पून. देन वी हैव कैनिस्टर. कैनिस्टर का क्या मतलब होता है, जो कनस्तर होता है ना, पीपे,
जो बिल्कुल पतली सी फॉइल वाले जो पीपे जिसके अंदर ऑयल आता है, अब तो बहुत सारे आ चुके हैं प्लास्टिक के जिसमें हम डायरेक्टली उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो पहले जो नॉर्मली आता था, ये पूरी इसके ना टीन के पीपे होते हैं, इनको हम बोलते हैं कनस्तर, दैट इज कॉल्ड एज कैनिस्टर। कैनिस्टर। कप एंड सॉसर, कप एंड सॉसर तो कप और उसके नीचे की प्लेट, तो दैट इज कॉल्ड एज कप एंड सॉसर, CER, saucer. बाउल, इट्स अ बोल, इट्स नॉट अ बाउल, इसको हम बोल बोलते हैं। बाउल हमारा अलग चीज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बाउल। बाउल बोल नहीं है, इट्स बाउल, फाइन। बाउल, बोल का मतलब होता है कटोरी, स्मॉल बोल्स हो सकती हैं, बिग बोल्स हो सकते हैं, तो दैट इज कटोरी। सर्विस ट्रे, जो ट्रे हम यूज करते हैं पानी पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, तो जिनमें रखा जाता है, तो दैट इज अ सिंपल ट्रे जिसको हम बोलते हैं सर्विस ट्रे, क्योंकि हम किसी की आवभगत के लिए या मनोहार के लिए यूज करते हैं। दिस इज अवन, इसको ओवन बोल सकते हैं लेकिन इसका फार्निश वर्जन है अवन। अवन मतलब क्या होता है? तंदूर, फाइन, जिसमें हम जैसे तंदूरी रोटी वगैरह जिसमें बनाई जाती है, दैट इज अवन। चर्नर, चर्नर क्या होता है? मथनी, जो हम बटर निकालने के लिए या बटर मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम व्हाट डू यू कॉल छाछ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चर 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 कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज चर्नर, दिस इज कॉल्ड एज मथनी। यूटेंसिल्स, जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं? यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब बर्तन। यूटेंसिल्स बर्तन। बकेट, बकेट क्या होता है? बाल्टी, बकेट बाल्टी होती है, बाल्टी। बास्केट अलग होता है, बास्केट इज टोकरी, फाइन। बकेट एंड बास्केट दोनों अलग हैं। बाल्टी होती है जो हम हमारे वॉशरूम में यूज करते हैं या फिर ज्यादा वाटर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, एंड बास्केट होती है हमारी टोकरी जिसके अंदर हम फ्रूट्स रख सकते हैं या वेजिटेबल्स रख सकते हैं। सीव, सीव का क्या मतलब होता है? छन्नी, जो चाय बनाने के बाद हम जो चाय को छानने का काम करते हैं वो हम किससे करते हैं? छन्नी से करते हैं। तो छन्नी क्या होती है? सीव, इट्स नॉट सिव, इट्स सीव, छन्नी। देन वी हैव कबर्ड, इसको कप बोर्ड नहीं बोलते, लिखा तो कप बोर्ड ही जाता है लेकिन इट्स कॉल्ड एज कबर्ड। कबर्ड का मतलब होता है लकड़ी की अलमारी, जिसके लकड़ी के डोर्स होते हैं, है ना, एंड अंदर कैबिनेट्स होते हैं जिसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज कबर्ड, जिसमें हम हमारी क्रॉकरी रखते हैं, हमारे यूटेंसिल्स रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कबर्ड। फनल, फनल का क्या मतलब होता है? फनल होता है कीप, कीप लाइक जो हम लाइक इस शेप की होती है हमारी, है ना, और इससे हम कुछ भी लिक्विड डालते हैं, पर्टिकुलर बॉटल में डालने का काम करते हैं। तो पर्टिकुलर बॉटल में डालने के लिए कि इधर उधर ना हो जाए हमारा, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो उस चीज़ को हमें किसी भी उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए हम फनल का यूज़ करते हैं। फनल मतलब होता है कीप। देन वी हैव प्लेट, प्लेट जो हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लेट हमारी फुल प्लेट हो सकती है, हाफ प्लेट हो सकती है, या क्वार्टर प्लेट हो सकती है। फुल प्लेट सबसे बड़ी वाली प्लेट होती है। देन वी हैव हाफ प्लेट जिसमें हम रोटी रखते हैं, दैट इज हाफ प्लेट। देन कम्स आउट टू बी द क्वार्टर प्लेट, क्वार्टर प्लेट सबसे छोटी जिसको हम बोल सकते हैं बाउल, फाइन। तो ये हमारे कुछ यूटेंसिल्स हैं। ये यूटेंसिल्स अभी हमारे नेक्स्ट इंडिविजुअल स्पीच में यूज किए जाएंगे, तो काइंडली मेमोराइज इट, कोशिश करें कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोनाउंस में लेकर आएँ। जैसे हम डेली किचन में तो सब काम करते ही हैं, राइट, तो किचन में कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉपर कुकिंग ही करते हो। तो आप जैसे ये चीज़ें हैं जो भी आपके सामने आ रहा है, द बेस्ट वे टू मेमोराइज थिंग्स इज, जो चीज़ आपके सामने आ रही है आप सोचो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलने के बाद उस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो जो आप एक सिंपल सेंटेंस बोलना चाहते हो, फाइन। तो कीप ऑन स्पीकिंग ऑल दीज थिंग्स ऑल द टाइम। अगर आप बोलते रहोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस में आएगा वो, और प्रैक्टिस में आएगा तो आपको मेमोराइज होगा। बिकॉज कहते हैं ना, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, तो जितनी बार रिवाइज करोगे, जितना बोलोगे उतना अच्छे से मेमोराइज होगा।
Let's take a quick look at the vocab session from session 3, that is utensils. Utensils का मतलब होता है बर्तन. तो let's start. First is saucepan, चाय बनाने की भगोनी. Cooking pan, खाना बनाने की भगोनी. बिली, हांडी. Cauldron, कढ़ाई. Rolling pin, बेलन. Rolling board, चकला. Martyr, ओखली. Peasel, मूसल. Gas stove, gas. चूल्हा. Then we have hearth, अंगीठी. Cinders, सिगड़ी में प्रयुक्त किए जाने वाले कोयले या अंगीठी में प्रयुक्त किए जाने वाले कोयले. Pincers, संडासी. टोंग, चिमटा. लेडल, करछी. पोरस लेडल, झर या पूरी तलने की जो करछी होती है, दैट इज झर. क्लैस्पर, बड़ी कढ़ाई. फोक, कांटा. स्पून, चम्मच. कैनिस्टर, कनस्तर. कप एंड सॉसर, कप और उसके नीचे की प्लेट. बोल, डोंगा. सर्विस ट्रे, जो नॉर्मल ट्रे हम यूज करते हैं पानी पिलाने के लिए. अवन या ओवन, चूल्हा. बकेट, बाल्टी. बास्केट, टोकरी. यूटेंसिल्स, बर्तन. चर्नर, मथनी. सीव, छन्नी, चाय छानने की छन्नी. कबर्ड, लकड़ी की अलमारी. फनल, कीप. प्लेट, फुल, हाफ, क्वार्टर. प्लेट, खाने की जो प्लेट होती है, बड़ी से छोटी और सबसे छोटी. क्वार्टर, दैट इज अ बोल, उसको हम बोल भी बोल सकते हैं. सो दैट वॉज ऑल अबाउट यूटेंसिल्स. सबसे पहला आता है हमारा एनी सीड. एनी सीड क्या होता है? सौंफ. स्पाइसेस क्या होते हैं? पहले तो स्पाइसेस होते हैं हमारे मसाले, है ना, जो हम यूज करते हैं हमारे खाना बनाने में, हमारे चाय बनाने में, एंड मेनी अदर थिंग्स वट एवर वी कैन यूज ऑफ, मेक यूज ऑफ इट. तो स्पाइसेस हैं. सबसे पहले इसमें आता है हमारा एनी सीड. एनी सीड का मतलब होता है सौंफ. सौंफ तो सब जानते हैं, नॉर्मली सौंफ और चीनी बहुत खाते हैं लोग. देन वी हैव एस्फॉइटिडा. एस्फॉइटिडा, टिड्डा है ना, टिड्डा नहीं है ये, ठीक है. तो इसको हम लर्न कर सकते हैं. टिड्डा जो हमारा जो ब्लैक कलर का होता है उसमें एस्फॉय. तो एस्फॉइटिडा, एस्फॉइटिडा का मतलब होता है हींग, जो हमारे खाने में पिंच से डलती है, तो दैट इज कॉल्ड एज हींग. ऑल स्पाइसेस, ऑल स्पाइसेस मतलब होता है सारे मसाले, है ना, सारे मसाले. ऑल स्पाइसेस एक जनरल वर्डिंग है यहाँ पर के. ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर क्या होता है? काली मिर्च. पेपर इज मिर्ची, देन काली मिर्च इज ब्लैक पेपर. ब्लैक रॉक सॉल्ट. ब्लैक रॉक सॉल्ट का मतलब होता है दैट इज व्हाट यू कॉल दैट, पिंक सॉल्ट जिसे हम आजकल बोलते हैं. काला नमक, काला नमक बोलते हैं जिसको हम लोग. तो ब्लैक रॉक सॉल्ट इज, पिंक सॉल्ट इज सेम थिंग, जिसे हम काला नमक बोलते हैं. ब्लैक कार्डमम. ब्लैक कार्डमम मतलब मोटी इलायची, जो हमारे हम चाय में भी डालते हैं, खड़े मसाले के तौर पे डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक कार्डमम. कार्डिमोम नहीं है ये, दिस इज कार्डमम. ब्लैक कार्डमम, काली मोटी इलायची. बे लीव्स. बे लीव्स का क्या मतलब होता है? तेज पत्ता. जो बड़ी बड़ी लीव्स होती है ना, जो मसाले में डलती है खड़ा मसाले के तौर पे, दैट इज बे लीव्स. बे लीव्स इज तेज पत्ता. बेसल लीव्स. बेसल क्या होता है? तुलसी, है ना. तो बेसल लीव्स मतलब तुलसी पत्ता. जो तुलसी की लीव्स होती हैं उसको हम बोलते हैं बेसल लीव्स. करी लीव्स, जो करी पत्ता, मीठा नीम हम जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज करी लीव्स, जो खाने में डलता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट. देन किंग्स क्यूमन. किंग्स क्यूमन क्या होता है? अजवाइन. किंग्स क्यूमन, अजवाइन. कार्डमम. कार्डमम इज हरी इलायची. सिंपल कार्डमम जो हम बोलते हैं, दैट इज हरी इलायची. देन वी हैव
कोरिएंडर सीड्स, कोरिएंडर का क्या मतलब होता है? धनिया, और सीड्स आ गए तो जो धनिए के बीज होते हैं जो गोल गोल मोटे होते हैं जिनको हम पीस करके हम उसको पाउडर बनाते हैं, तो दैट इज कोरिएंडर सीड्स, धनिए के बीज। क्लोव्स, क्लोव्स क्या होती है? लौंग, क्लोव्स लौंग, इसको हम क्लोव भी बोल सकते हैं, क्लोव्स भी बोल सकते हैं। क्लोव सिंगुलर है, क्लोव्स प्लूरल हो गया इसका। ड्राइड मैंगो पाउडर, ड्राइड मैंगो पाउडर क्या होता है? अमचूर पाउडर, अमचूर जो खट्टा होता है, which I like the most, that is dried mango powder, that is amchur powder। एम्ब्लिका, एम्ब्लिका, एम्ब्लिका मतलब आंवला, आंवला हरा गोल, that is एम्ब्लिका। फेन्यूग्रीक सीड्स, फेन्यूग्रीक का मतलब होता है मेथी, मेथी दाना, जिसको मेथरे भी बोलते हैं, है ना, मेथी दाना, दैट इज फेन्यूग्रीक सीड्स, फेन्यूग्रीक सीड्स। जिंजर, जिंजर तो हम ऑलमोस्ट सभी जानते हैं बिकॉज हम जिंजर टी बहुत पीते हैं सारे, तो जिंजर इज अदरक, जिंजर अदरक। देन वी हैव क्यूमन सीड्स और कैरम सीड्स। क्यूमन सीड्स क्या होते हैं? क्यूमन सीड्स होता है जीरा, क्यूमन सीड्स जीरा। और यहाँ पे हमने देखा था किंग्स क्यूमन, किंग्स क्यूमन होता है अजवाइन, किंग्स क्यूमन, क्योंकि दोनों के बीच में क्यूमन आ रहा है इसीलिए, है ना। किंग्स क्यूमन इज अजवाइन एंड क्यूमन सीड्स आर जीरा, जिसे हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं। देन वी हैव लिकोराइज, लिकोराइज, लिकोराइज इज मुलेठी, लिकोराइज मुलेठी, जो हम हमारी चाय में यूज करते हैं। मेस, मेस होती है जावित्री, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्पाइस एंड जो हम हमारे खाने में भी यूज करते हैं एंड जो भी हम कुछ गरम जिससे चीजें बनाते हैं तो उनमें ये चीजें काम आती हैं। मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स होते हैं हमारे राई, मस्टर्ड होती है सरसों, सरसों के बीज जिसको हम बोलते हैं राई, तो दैट इज मस्टर्ड सीड्स। मिंट, पुदीना, मिंट पुदीना। नाइजेला, नाइजेला इज कलौंजी, कलौंजी जो बिल्कुल गोल गोल छोटी 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 सी होती है। एंड देन वी हैव नटमेग, नटमेग होता है हमारा जायफल। पॉप्ड लोटस सीड्स, इनको पॉप्ड लिली सीड्स भी बोलते हैं, पॉप्ड लोटस सीड भी बोलते हैं, जो होते हैं हमारे मखाने, जो मोटे मोटे मखाने होते हैं ना गोल गोल, जिसको हम रोस्ट करके खाते हैं एंड दैट इज वेरी रिच इन कैल्शियम, दैट इज वेरी गुड फॉर बोन्स, तो वो होते हैं हमारे पॉप्ड लोटस सीड्स या पॉप्ड लिली सीड्स। देन वी हैव रेड चिली, रेड चिली इज लाल मिर्च, लाल मिर्च इज रेड चिली, लाल मिर्ची पाउडर इज रेड चिली पाउडर। टेमरिंड, टेमरिंड और टर्मरिक, अब दोनों थोड़ा सा ध्यान रखें। टेमरिंड होती है इमली, टर्मरिक होती है हल्दी। टेमरिंड इमली, टर्मरिक हल्दी। विनेगर, विनेगर क्या होता है? सिरका, विनेगर सिरका। तो ये हमारे कुछ स्पाइसेस के नेम्स हैं एंड आप कुछ और भी स्पाइसेस के नेम्स अगर उसमें आप जानना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें। एंड अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि पीपल आर गेटिंग गुड यूज ऑफ दीज लेक्चर्स, दे आर गेटिंग दीज थिंग्स। स्पाइसेस, मसाले, all spices, सारे मसाले। Then we have aniseed. Aniseed is saw, asphoetida, हींग, black pepper, काली मिर्च, black cardamom, मोटी काली इलायची, black salt और pig salt, काला नमक, bay leaves, तेज पत्ता, basil leaves, तुलसी, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, किंग्स क्यूमन, अजवाइन, सिनेमॉन, दालचीनी, कार्डमम, हरी इलायची, क्लोव्स, लौंग, कोरिएंडर सीड्स, धनिए के बीज, एम्ब्लिका, आंवला, ड्राइड मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर, फेन्यूग्रीक सीड्स, मेथी दाना या मेथरे, जिंजर, अदरक,
cumin seeds or carom seeds, जीरा, licorice, मुलेठी, maize, जावित्री, nutmeg, जायफल, mustard seeds, राई, mint, पुदीना, nigella, कलौंजी, popped lily seeds or popped lotus seeds, मखाने, red chili, लाल मिर्च, tamarind, इमली, turmeric, हल्दी, vinegar, सिरका. So that was all about spices. सेशन 3 में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक. इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअल यानी एक इकलौता पर्सन, ठीक है, एंड वो स्पीच देगा, ठीक, तो दैट इज इंडिविजुअल स्पीच. एंड टॉपिक हमारा जो है वो है हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय कैसे बनाई जाती है. हमारा बहुत इजी तरीके से हम इन कुछ 13 सेंटेंसेस के अंदर हमारी चाय बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी. एंड इसके लिए हमने जो पहले प्रिपेयर किया था दैट वाज द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड सेंटेंसेस हैं ये. देन थोड़े सा वोकैब सेशन था एंड वोकैबुलरी सेशन में हमारे पास था स्पाइसेस, फाइन, एंड यूटेंसिल्स जो हमने अभी वोकैब सेशन में देखा था लास्ट उसमें. तो स्टार्टिंग करते हैं हम. हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर टी. मतलब आज मैं आपको बताऊंगी कि चाय कैसे बनाई जाती है. तो सबसे पहला आता है जब हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या चाहिए, टेक अ सॉस पैन एंड ऐड 3/4 कप ऑफ वाटर टू इट. आप एक सॉस पैन लीजिए, यह वोकैब सेशन में हमने देखा था. सॉस पैन का मतलब होता है चाय बनाने की भगोनी, एंड उसमें आप पानी ऐड करें. और कितना ऐड करना है, 3/4 कप पानी ऐड करना है 1 कप चाय बनाने के लिए, क्योंकि वाटर बॉईल होगा तो इवेपोरेट भी होगा. इवेपोरेट मतलब वो भाप बन के उड़ेगा अभी. तो हमने यहाँ पे 3/4 कप वाटर लिया है. तो टेक अ सॉस पैन एंड ऐड 3/4 कप वाटर टू इट. नाउ put on the saucepan onto the burner of the gas stove and turn on the knob. मतलब put on एक फ्रेज है. पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पे रखना, है ना, कुछ बढ़ना. वेट पुट ऑन कर लिया है यानी आप मोटे हो गए हो, तो यहाँ पुट ऑन कर रहे हैं हम सॉस पैन को, तो हम उसको गैस स्टव या गैस स्टोव पे हम रख रहे हैं, ठीक है. तो पुट ऑन द सॉस पैन ऑन टू द बर्नर ऑफ द गैस स्टव. गैस स्टव के ऊपर जो चूल्हा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्नर. एंड उसके बाद उसका नॉब, ये जो नीचे का हम जिससे हम गैस का सप्लाई स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉब, फाइन. तो टर्न ऑन द नॉब, नॉब को ऑन करें. लाइट इट विद लाइटर और अ मैच स्टिक. लाइटर या मैच स्टिक से उसको जलाओ, यानी लाइट करो. ये वाली लाइट नहीं है, वो लाइट मतलब जलाना, यहाँ वर्ब है एक, ठीक. तो लाइट इट विद अ लाइटर और अ मैच स्टिक. एड द डिजायर्ड स्पाइस such as ginger, clove, cardamom, cinnamon, licorice, king's cumin, etc. to it. ये सब हम हमारे स्पाइसेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है. डिजायर्ड स्पाइसेस मतलब जो आप चाहते हैं, जिस तरीके के स्पाइसेस आप ऐड करना चाहते हैं. तो ऐड करना मतलब उसमें डालना. किस में डालना, सॉस पैन में जिसमें पानी चढ़ाया है. ऐड द डिजायर्ड स्पाइसेस सच एज मतलब जैसे कि, जिंजर, जिंजर मतलब अदरक. क्लोव, क्लोव इज लौंग. कार्डमम, हरी इलायची. सिनेमन, सिनेमन क्या होता है, दालचीनी. लिकराइज, मुलेठी. किंग्स क्यूमिन, अजवाइन, एक्सेट्रा, जो भी आप अपने उसमें डालना चाहें. तो जिंजर, क्लोव्स और ये सारे हमारे जो भी होते हैं जिन्हें हम खड़े मसाले बोलते हैं, वो हम डाल सकते हैं. एंड यूजुअली हम ये विंटर्स में बहुत पीते हैं. तो नेक्स्ट इज हीट इट टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. आप उसे तब तक हीट करें जब तक कि वो उबलने न लग जाए. तो हीट इट टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. बॉइल इट फर्दर फॉर 2 more minutes. उसको और 2 मिनट के लिए बॉइल करें. सो दैट, जिससे कि ऑल द फ्लेवर्स, जो भी सारे फ्लेवर्स हैं स्पाइसेस के साथ, वो उसमें रिलीज हो जाएं. स्पाइसेस का जितना भी फ्लेवर है वो उस पानी के अंदर आ जाए.
हीट इट टिल इट गेट बॉइल्स। आप इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेटेड अगर आप बोलना चाहें तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। बॉइल इट फर्दर फॉर 2 more minutes so that all the flavors of the spices get released. Then now add half tablespoon of tea leaves to this boiling water. अब आप क्या ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून यानी आधा चम्मच किसका, चाय पत्ती का, किसमें, बॉइलिंग वाटर में। तो ऐड नाउ मतलब अब इसमें ऐड करना है हमको नेक्स्ट। तो नाउ ऐड हाफ टेबल स्पून ऑफ टी लीव्स टू दिस बॉइलिंग वाटर। हीट इट फर्दर टिल द कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। और उसको हीट करें जैसे कि पत्ती डालने के बाद उसका कलर एक रेडिश ब्राउन हो जाता है, लाल और भूरे रंग का है ना, डार्क कलर आ जाता है। तो तब तक उसको और थोड़ा सा हम उसको हीट करेंगे जिससे कि उसका कलर जो है उसमें आ जाए चाय पत्ती का। नाउ ऐड हाफ कप ऑफ मिल्क टू इट। अब आधा कप, पौना कप, जितना आप चाहें, जैसी आप चाय बनाना चाहें उसमें ऐड करें। कीप बॉइलिंग इट टिल 4 to 5 बॉयल्स, 4-5 बॉयल तक, जिसको बहुत कड़वी चाय पसंद है, विच आई लाइक इट। तो आप उसमें उसको 4-5 उबाला आने तक, कहते हैं ना, उसे बॉईल करें, 2 उबाला, आपकी मर्जी है, आप जितना भी काढ़ना चाहें चाय को। तो कीप बॉइलिंग इट टिल 4 to 5 बॉयल्स। नाउ टर्न ऑफ द नॉब ऑफ द बर्नर। अब जो बर्नर का जो नॉब है उसको हम बंद करेंगे, है ना। तो टर्न ऑफ, यहाँ पे टर्न ऑन था पहले, अब है हमारा टर्न ऑफ। नाउ टर्न ऑफ द नॉब ऑफ द बर्नर। पुट ऑफ द सॉस पैन फ्रॉम द बर्नर। पुट ऑफ मतलब उतारना, किसको, सॉस पैन को, कहाँ से, बर्नर से। तो यहाँ पहला फ्रेज था पुट ऑन, सेकेंड फ्रेज है हमारा पुट ऑफ, उतारना, उस चीज को रिमूव करना। फाइन। तो नाउ पुट ऑफ द सॉस पैन फ्रॉम द बर्नर। सिफ्ट द sieve with a sieve into the cup। मतलब होता है सिफ्ट मतलब छानना, किसको, चाय को। और किससे छानेंगे हम, सीव से, जो हमने यूटेंसिल्स में पढ़ा था। सीव क्या होता है, चाय छाननी, ठीक है। और किस में डाल रहे हैं हम, कप में। तो सिफ्ट द टी विद sieve into the cup। The last point is your tea is ready to relish। मतलब आपकी चाय पीने के लिए तैयार है। रेलिश का मतलब होता है किसी चीज के स्वाद का आनंद उठाना। तो आपकी चाय आपके स्वाद का आनंद उठाने के लिए रेडी है। तो योर टी इज रेडी टू रेलिश, एंजॉय। फाइन। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने 13-14 सेंटेंसेस में हमारी टी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है और बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। यू नीड टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। आप इंडिविजुअली बोलें, मिरर के सामने खड़े होकर के बोलें, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप अपने कुछ फ्रेंड्स के सामने बैठा करके बोल लें, जो भी आपकी इच्छा हो, आपको सब प्रैक्टिस करना है। कोई नहीं भी है तो आप खुद अपने आप से बोलें, because if you keep on practicing only then you can master your skills। fine। आपका पैशन होना चाहिए कि yes I have to speak। आप चलते हुए भी कोई सेंटेंस सोच रहे हैं तो उस सेंटेंस को सोचिए कि इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सिंपल, अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो उसी पर बेस्ड उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। आप चाहें तो कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो I would definitely provide you the answer of it. Hello friends, today I will tell you how to prepare tea. To prepare tea, first of all, take a saucepan and add 3/4 cup of water to it. Now put on the saucepan onto the burner of the gas stove and turn on the knob. Light it with a lighter or a matchstick. Add the desired spices such as ginger, cloves, cinnamon, cardamom, licorice, king's cumin, etc. to it. Heat it till it starts boiling. Boil it further for 2 more minutes so that all the flavors of the spices get released into it. Now add half tablespoon of tea leaves to it. Heat it further till the color of the mixture or the boiling water changes to reddish brown. Now add half cup of milk to it. Keep it boiling till 4 to 5 boils.
Now turn off the knob of the burner. Put off the saucepan from the burner. Sift the tea with a sieve into the cup. Your tea is ready to relish. Thank you. Hope you have understood the way I gave an individual speech on that particular topic, how to prepare tea. Keep practicing to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye.